हेलो फ्यूचर टीचर्स, क्या सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं? तो आज का ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिकी, कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो को अंत तक देखिए और खुद को टेस्ट कीजिए आप कितने रेडी हैं। किस कारण स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है? ए, यह केवल बंगाल तक सीमित था। बी, इसमें पहली बार व्यापक जन भागीदारी हुई। सी, यह केवल नेताओं तक सीमित था। डी, इसमें हिंसा प्रमुख थी। 1905 के बंग भंग के विरोध में शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन केवल नेताओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विद्यार्थियों, महिलाओं और व्यापारियों तक फैल गया। लोगों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया। इससे आर्थिक राष्ट्रवाद और राजनीतिक जागरूकता दोनों ही बढ़ी। यदि पृथ्वी अपना अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो सबसे पहला प्रभाव क्या होगा? ए, दिन रात समाप्त हो जाएंगे। बी, ऋतुएं समाप्त हो जाएंगी। सी, महासागर सूख जाएंगे। डी, पृथ्वी का आकार बदल जाएगा। पृथ्वी का घूर्णन दिन और रात के परिवर्तन का कारण है। यदि वह रुक जाए तो पृथ्वी का एक भाग लगातार सूर्य के सामने रहेगा और दूसरा भाग अंधकार में। इससे तापमान में अत्यधिक अंतर आ जाएगा। ऋतुएं पृथ्वी के परिक्रमण से जुड़ी हुई होती हैं, इसीलिए वे तुरंत समाप्त नहीं होंगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से कौन सा नहीं है मिट्टी संरक्षण का तरीका? ए, वृक्षारोपण। बी, सीढ़ी नुमा खेती। सी, अत्यधिक जुताई। डी, कंटूर प्लाविंग। मिट्टी संरक्षण के लिए वृक्षारोपण, सीढ़ीनुमा खेती और कंटूर प्लाविंग उपयोगी होते हैं। ये जल के बहाव को नियंत्रित कर मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। इसके विपरीत अत्यधिक जुताई जो है ये मिट्टी को ढीला कर देती है और कटाव को बढ़ाती है। क्यों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है? ए, कम तापमान के कारण। बी, अधिक वर्षा और अनुकूल जलवायु के कारण। सी, कम सूर्य प्रकाश के कारण। डी, कम वनस्पति के कारण। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्ष भर उच्च तापमान और पर्याप्त वर्षा होती है। यह परिस्थितियां पौधों और जीवों के विकास के लिए अनुकूल होती हैं। निरंतर निरंतर ऊर्जा और नमी की उपलब्धता के कारण यहाँ विभिन्न प्रजातियों की संख्या अधिक होती है। कैसे रक्त शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? ए, श्वेत रक्त कणों द्वारा। बी, हीमोग्लोबिन द्वारा। सी, प्लेटलेट्स द्वारा। डी, प्लाज्मा द्वारा। लाल रक्त कणों में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ों से बांधकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। वह ऑक्सीजन कोशिकाओं को दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस जो है फेफड़ों में लाई जाती है। यह प्रक्रिया शरीर की ऊर्जा उत्पादन के लिए बहुत आवश्यक है। किस स्थिति में नदी में बाढ़ की संभावना सबसे अधिक होती है? ए, कम वर्षा होने पर। बी, अत्यधिक वर्षा और हिम पिघलने पर। सी, तेज हवा चलने पर। डी, ठंड बढ़ने पर। दोस्तों आपसे एक चीज कहना चाहेंगे, आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर गेस करते रहिए कौन सा सही है। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब किसी क्षेत्र में लगातार वर्षा होती है या पहाड़ों की बर्फ तेजी से पिघलती है तो नदियों में पानी की मात्रा अचानक बढ़ जाती है। इससे नदी अपने किनारों को पार कर जाती है और आसपास के क्षेत्रों में जल भराव हो जाता है। क्या नहीं है लोकसभा की विशेषता? ए, प्रत्यक्ष चुनाव। बी, निश्चित कार्यकाल। सी, राज्यसभा द्वारा भंग किया जा सकता है। डी, जनता का प्रतिनिधित्व। लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। इसे राज्यसभा भंग नहीं कर सकती है, बल्कि राष्ट्रपति भंग करते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी। क्यों पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान कम होता है? ए, सूर्य के पास होने के कारण। बी, वायु दाब कम होने के कारण। सी, जल की अधिकता के कारण। डी, मिट्टी की कमी के कारण। ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब और वायु का घनत्व कम हो जाता है। पतली हवा सूर्य की ऊष्मा को कम रोक पाती है, जिससे तापमान कम हो जाता है। इसी कारण पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़े तो क्या बनेगा? ए, परावर्तन। बी, अपवर्तन। सी, छाया। डी, अपसारण। अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने आर पार नहीं जाने देती। जब प्रकाश इन पर पड़ता है तो पीछे एक अंधकारमय क्षेत्र बनता है, जिसे छाया कहते हैं। छाया का आकार दूरी और प्रकाश स्रोत पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, छाया। कौन सा युग्म सही है? फ्रेंड्स ध्यान से देख लीजिए, ये जो घटनाएं हैं ये कब हुई? दांडी यात्रा
तो ध्यान से देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919, ये बिल्कुल सही है। दूसरा देख लीजिए, दांडी यात्रा, ये हुई थी 1930 में, 1930 में, जो कि गलत है, यहाँ पर यही वाला गलत है, दांडी यात्रा वाला। और देख लीजिए ध्यान से, असहयोग आंदोलन की ये बात कर रहा है, तो असहयोग आंदोलन 1930 में नहीं, 1920 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये गलत है, 1935 नहीं, 1942 में हुआ था, 1942 में। ऑप्शन नंबर बी ही केवल यहाँ पर सही है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। किस कारण जल प्रदूषण बढ़ता है? ए स्वच्छता, बी औद्योगिक अपशिष्ट, सी वर्षा, डी वायु शुद्धता। कारखानों से निकलने वाला रासायनिक अपशिष्ट जब नदियों और झीलों में मिल जाता है तो पानी दूषित हो जाता है। इससे जल जीवों का जीवन जो है प्रभावित होता है और मनुष्य में बीमारियां फैलती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कौन सा नहीं है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत? ए सौर ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी कोयला, डी जल ऊर्जा। सौर, पवन और जल ऊर्जा लगातार उपलब्ध रहती है और समाप्त नहीं होती। कोयला एक सीमित संसाधन है जो लाखों वर्षों में बनता है, इसीलिए यह नवीकरणीय नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि संविधान न हो तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी? दोस्तों याद रखिएगा, सी टेट में आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस को पूछता है, तो यहाँ आपको मैंने केस बेस्ड क्वेश्चंस को रखा है। ए कानून मजबूत होगा, बी अराजकता फैलेगी, सी समानता बढ़ेगी, डी लोकतंत्र मजबूत होगा। संविधान देश के संचालन के लिए नियम और सिद्धांत को निर्धारित करता है। इसके बिना शासन व्यवस्था कमजोर हो जाएगी और लोगों के अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। इससे अराजकता फैल सकती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा कथन सही नहीं है जलवायु के बारे में? ए दीर्घकालीन स्थिति, बी मौसम से भिन्न, सी प्रतिदिन बदलती है, डी क्षेत्र आधारित। जलवायु किसी स्थान की लंबे समय की मौसम की स्थिति होती है। यह रोज नहीं बदलती बल्कि वर्षों में धीरे धीरे बदलती है। दैनिक परिवर्तन जो है मौसम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। कैसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं? ए श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी पाचन, डी अवशोषण। पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, जिसमें ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन निकलती है। किस स्थिति में लोकतंत्र कमजोर होता है? ए चुनाव होने पर, बी प्रेस की स्वतंत्रता होने पर, सी भ्रष्टाचार और असमानता बढ़ने पर, डी नागरिक अधिकार मिलने पर। लोकतंत्र की सफलता पारदर्शिता और समानता पर निर्भर करती है। जब भ्रष्टाचार बढ़ता है और समाज में असमानता होती है तो जनता का विश्वास कम हो जाता है। इससे लोकतंत्र कमजोर होता है। क्या नहीं है वनों के महत्व में? ए ऑक्सीजन प्रदान करना, बी जलवायु संतुलन बनाए रखना, सी मृदा संरक्षण, डी प्रदूषण बढ़ाना। वन ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ये जलवायु संतुलन को बनाए रखते हैं। वे मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, इसीलिए प्रदूषण बढ़ाने की बजाय कम करते हैं। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण न हो तो क्या होगा? ए हम जमीन पर रहेंगे, बी सभी वस्तुएं तैरने लगेंगी, सी केवल पानी उड़ जाएगा, डी कुछ नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण हमें पृथ्वी की सतह से बांधे रखता है। इसके बिना सभी वस्तुएं, यहाँ तक कि वायुमंडल भी अंतरिक्ष में फैल सकता है और जिससे जीवन असंभव हो जाएगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए संसद और कार्यपालिका, ध्यान दीजिएगा, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका न्याय देने का काम करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है, कार्यपालिका कानून लागू करना, ये जो है सही है। ऑप्शन नंबर सी, बाकी सभी गलत है। क्यों ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर समस्या है? ए यह केवल एक देश को प्रभावित करती है, बी इससे तापमान में वृद्धि होती है, सी इसका कोई प्रभाव नहीं है, डी यह केवल सर्दियों में होती है।
ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। इससे ग्लेशियर जो है ये पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और मौसम में बदलाव आ रहा है। यह पूरी दुनिया के लिए गंभीर खतरा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इससे तापमान में वृद्धि होती है। फ्रेंड्स, हमारा 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें एक लाइक जरूर दें। और हाँ, यदि आप इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को हल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।